Dear students, now we are going to study physics, okay? And in the physics, lesson number 2, motion, गति, okay? और इसमें गति में हम लोग बहुत दूर तक पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर वेग समय ग्राफ के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, जिस तरह हम लोगों ने चाल समय ग्राफ को पढ़ा था, रीड किया था, स्टडी किया था, उसी तरह चाल समय ग्राफ के जैसा ही है वेग समय ग्राफ। और चाल और वेग में क्या अंतर है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो पहले वाला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों एक तरफ वेग रहेगा और एक तरफ समय रहेगा। वेग इधर है वाई अक्ष पे और एक्स अक्ष पे है समय। समय है सेकेंड में, किस में? और वेग है मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर प्रति सेकेंड में वेग है और ये समय। अब देखिए, हम लोग एक समान वेग के बारे में पढ़ेंगे। एक समान वेग या अचर वेग, उसी को क्या कहते हैं? अचर वेग। मतलब एक समान वेग से चलना। स्पीड वेग ना तो ज़्यादा स्पीड ना तो कम, बढ़ाना कमाना नहीं, एक समान होना चाहिए। उसकी परिभाषा क्या है? जब बराबर समय अंतराल में, चाहे वह समय अंतराल कितनी भी छोटा क्यों ना हो, किसी वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन को उसका एक समान वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? जब बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, किसी वस्तु का विस्थापन बराबर होता है, तब उसका वेग एक समान या अचर होता है। ये एक समान वेग का परिभाषा है बच्चों। मतलब समय अंतराल जिस तरह बढ़ता जाएगा उसी तरह उसका विस्थापन भी बढ़ता जाएगा और वो वेग क्या होगा? उसका अचर रहेगा, एक समान रहेगा। यानी कि अभी हमारा जो वेग है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 1 घंटे के बाद भी हमारा वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर जो एक समान वेग से चल रही वस्तु के जो वेग समय ग्राफ होता है ना, ये जो वेग समय ग्राफ हमने बनाया है, उसमें अगर एक समान वेग से कोई वस्तु चल रहा है तो वो उसका जो ग्राफ होगा, यानी कि ग्राफ होगा, वो कैसा होगा? एक सरल रेखा होगा। कैसा होगा? एक सरल रेखा होगा और वो समय अक्ष के समांतर होगा। जैसे यहाँ से अगर चलना शुरू किया तो वो सरल रेखा होगा और समय अक्ष के समानांतर होगा। समांतर का मतलब पैरेलल। पैरेलल आप लोग जानते होंगे, गणित में पढ़े होंगे। समांतर, दो रेखाएं समांतर तब होती है जब वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करते हो, कहीं भी नहीं। ये दोनों रेखाएं अगर चलती रह जाएगी अनंत तक भी, फिर भी ये एक दूसरे को नहीं काटेगी या प्रतिच्छेद नहीं करेगी, उसी को कहते हैं समांतर रेखाएं। तो ये दोनों समांतर होंगे। किसके समांतर होंगे? समय अक्ष के समांतर। समय अक्ष के समांतर, वेग अक्ष के समांतर नहीं, समय अक्ष के समांतर इसका ग्राफ बनेगा। ओके, यानी कि जिस समय समय था 10 सेकेंड, उस समय भी वेग था 20 मीटर प्रति सेकेंड। जिस समय समय बढ़ गया 20 सेकेंड में जब हो गया, उस समय भी वेग जो था 20 उतना ही था, 20 मीटर पर सेकेंड। 40 सेकेंड समय पर भी वेग वही 20 मीटर प्रति सेकेंड है। यानी वेग हमेशा क्या है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। समय बढ़ रहा है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा है, अचर है। तो बच्चों, ये अगर इसका विस्थापन निकालना हो, किसी निश्चित समय अंतराल में इसका विस्थापन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कहेगा कि 10 सेकेंड से लेकर के 40 सेकेंड के बीच, 10 सेकेंड और 40 सेकेंड के बीच इसी वेग से, 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 10 मिनट और 40 मिनट के बीच कितना विस्थापन हुआ, विस्थापन निकालना हो। जिस तरह हमने चाल समय ग्राफ में दूरी निकाला था, उसी तरह यहाँ पर विस्थापन निकालेंगे। तो अगर 10 सेकेंड से 40 सेकेंड के बीच, तो आप क्या कर दो? सीधे ऐसा खींच दो, तो ये क्या बन गया? एक आयत बन गया। क्या बन गया बच्चों? आयत। आयत की क्या परिभाषा होती है? आमने सामने की भुजा बराबर। आमने सामने की भुजा बराबर, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, और ये समांतर होती है एक दूसरे की, आमने सामने की, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये एक आयत बन गया। क्या बन गया बच्चों? आयत बन गया। और अब हम अगर इसका विस्थापन निकालना चाहे तो इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, तो इसका विस्थापन निकल जाएगा। अंडरस्टूड? तो इधर हम लोग निकालते हैं। इसके विस्थापन को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कितने तरीके से? एक तो हमारा जो, देखिए
हमने पढ़ा था सूत्र में कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो अगर हमको इसी सूत्र से विस्थापन निकालना हो, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा? इसी सूत्र से क्या हो जाएगा? वेग गुना समय। क्या हो जाएगा बच्चों? वेग गुना समय। ये देखो विस्थापन हमको निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वेग गुना समय हो जाएगा, यानी विस्थापन का सूत्र ये है। और अगर हम यहाँ पर देखें विस्थापन अगर निकालना हो इसका, तो यहाँ पर वेग कितना है? वेग यहाँ है 20 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। और इसको गुणा कर देंगे कितना से? समय से। तो बच्चों यहाँ समय है 10 सेकेंड से लेकर 40 सेकेंड के बीच। तो इसको क्या करेंगे? ये T2 है, ये क्या मान लो इसको, और ये T1। यहाँ पे T2 माइनस T1। तो बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड का मतलब सेकेंड नीचे, हाँ। और ये जो T2 माइनस T1 है ना, तो ये 40 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड इंटू ये 40 में 10 घट जाएगा तो 30 सेकेंड। ये सेकेंड कैंसिल हो गया। तो 20 गुना 30 600 मीटर। तो हमारा जो विस्थापन निकल गया यहाँ पे कितना निकला? 600 मीटर का विस्थापन। ये आपका विस्थापन के सूत्र से आपने निकाला, विस्थापन के सूत्र से। अंडरस्टूड? ये समझ गए आप लोग? अभी देखिए मैंने एक और कहा, इसको अगर विस्थापन निकालना है तो इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लो, विस्थापन निकल जाएगा। तो अभी उस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे विस्थापन बराबर होगा आयत, इसका नाम दे दो ABCD। ABCD। देखो जब भी किसी आयत या वर्ग या कोई भी आकृति का जब आप नाम देते हैं ना, तो या तो उसको एंटी क्लॉकवाइज दो या फिर क्लॉकवाइज दो। जैसे ABCD या फिर ABCD ऐसा होना चाहिए। या तो इधर से घुमाओ या तो इधर से घुमाओ। बच्चों जब इधर से घुमाते हैं ना, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉक मतलब घड़ी। और घड़ी जिस तरह आप देखेंगे घड़ी को, घड़ी की कांटा कैसे चलता है? इधर से घूम के इधर आता है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। क्या हो गया? और इधर से जो घूमता है उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब उल्टा, क्लॉकवाइज का उल्टा। तो हमको यहाँ पर नाम ही चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल। क्या? अब क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि आप ले लो AB गुना, हाँ, BC या AD है ना। तो अब AB जो है बच्चों, AB क्या निकल जाएगा? तो ये है 40 माइनस 10 हो जाएगा AB निकालने के लिए। 40 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड गुना, और AD जो होगा बच्चों वो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों को गुना करेंगे, 40 में 10 घटेगा तो 30 सेकेंड और गुना 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड कैंसल, 600 मीटर। तो हमारा जो विस्थापन निकला वो 600 मीटर। और हमने जब सूत्र से भी निकाला था तो 600 मीटर। तो इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो विस्थापन के सूत्र से और एक तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र से। ये दोनों स्थिति में इसका विस्थापन निकल सकता है बच्चों। अंडरस्टूड? ठीक है, इसको कॉपी